शाह को यूपी पसंद है। शाह का दिल यूपी में बसता है। अमित शाह की पैनी नजर हमेशा यूपी पर गड़ी होती है। शाह का घर यूपी की सियासत का केंद्र है। वहीं से यूपी के सारे फैसले होते हैं। मदारी दिल्ली से बैठकर डुगडुगी बजा रहा है, सब उसके इशारे पर नाचने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यूपी का किंग कौन है। यूपी आखिर चला कौन रहा है, योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह। देश की सत्ता किंग बनाती है और किंग को बनाने वाला किंग मेकर यूपी में रहता है। यही वजह है कि यूपी को देश की सियासत का केंद्र माना जाता है और शायद यही वजह भी है कि यूपी को हर कोई अपने कब्जे में रखना चाहता है, वो फिर कोई राजनीतिक दल हो या राजनेता। एक बार फिर यूपी में कब्जे की जंग मुखर होने लगी है। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यूपी का मुखिया है कौन। वो ना तो यूपी से सांसद है, ना ही विधायक है, न यूपी के प्रभारी हैं, यहां तक कि संगठन में भी उनके पास कोई पद नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि यूपी में संगठन का कोई मसला हो या सरकार का, उसका हल लखनऊ में पार्टी मुख्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय के बजाय अमित शाह के दिल्ली आवास की बैठक से निकलता है। क्या यूपी में पार्टी स्तर के मसले सुलझाने में प्रदेश अध्यक्ष और सरकारी मामलों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है? दरअसल दिनेश खट्टिक का इस्तीफा योगी के बजाय शाह को भेजने के बाद इस बात की चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है कि यूपी को चला कौन रहा है। ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह को किसी ने शिकायती पत्र लिखा हो। यूपी के किसी बीजेपी नेता की नाराजगी हो या फिर सहयोगी दलों की, सभी की समस्या के समाधान का केंद्र बिंदु गृह मंत्री ही है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ओपी राजभर और शिवपाल यादव समेत कई विपक्ष के विधायकों ने शाह के इशारे पर ही क्रॉस वोटिंग की थी। चुनाव से पहले निषाद राज की समस्या हो या कितने विधायकों के टिकट कटने हैं, किसे किसे मंत्री बनाया जाना है, किसे हारने के बाद भी सरकार में शामिल करना है, संगठन और सरकार में किसे कहां फिट करना है, ये सब तय पर्दे के पीछे से अमित शाह ही करते आए हैं। ऐसे में सवाल है कि यूपी से इतना लगाव क्यों है अमित शाह को। 2013 में मोदी के नाम का प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए ऐलान किया गया। मोदी के सबसे खास अमित शाह दिल्ली संगठन में लाए गए और राष्ट्रीय महामंत्री के साथ यूपी के प्रभारी बनाए गए। क्योंकि दिल्ली जीतने के लिए यूपी जीतना जरूरी था, उस वक्त यूपी में बीजेपी के पास सिर्फ 47 विधायक और 10 सांसद थे। शाह ने यूपी आते ही सभी स्थापित बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया, नई टीम बनाई, नए संगठन मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी, बूथ और पन्ना तक संगठन को मजबूत किया। यूपी बीजेपी की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर 2014 में प्रचंड जीत दिलाई। उसके बाद 2017, 2019, 2022 का उदाहरण सबके सामने है। अमित शाह के पास बूथ स्तर तक का पूरा फीडबैक रहता है और वो यूपी ऐसे बड़े और राजनीतिक रूप से अति सक्रिय राज्य में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अब यहाँ सरकार होने के बावजूद भी बिना शाह की सहमति के संगठन या सरकार में कोई काम नहीं होता। उनके करीबी लोग बताते हैं कि यूपी में 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला अमित शाह का ही था। मोदी के खास AK शर्मा की संगठन और सरकार में भूमिका उन्होंने ही तय की थी। नेता क्यों जाते हैं अपना दर्द लेकर शाह के पास? इस सवाल के जवाब में बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि वह गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हैं। कई मौकों पर उनके फैसलों को लागू करने में शाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उत्तर प्रदेश के लोग ये समझते हैं कि अगर शाह तक अपनी बात पहुंचा दी तो प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुंच जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली बात पहुंचने पर लखनऊ पावर सेंटर के लोग सतर्क हो जाएंगे। अमित शाह शक्ति संतुलन और नियंत्रण में बैलेंस बनाकर रखते हैं और पतंग की डोर सिर्फ अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं। इसलिए शाह नीति पर सब विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, उसके चेहरे पर ही पार्टी निर्भर रहती है। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल समझने वाले जानते हैं कि बागडोर लखनऊ में नहीं दिल्ली में है। हालांकि इसी वजह से कई मौकों पर आपसी टकराव की स्थिति पैदा हुई,
लेकिन अनुशासन और केंद्र के दबाव में संभाल लिया गया। अभी फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर शाह योगी दोनों तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत को सही कर रहे हैं। योगी की राजभर से पुरानी अदावत है, वहीं शाह 2024 के लिए अखिलेश के सभी सहयोगियों को अपने पाले में लाकर विपक्ष की जीत की सभी संभावनाओं को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। सियासी आकलन और कयास तो यही कहते हैं कि पावर सेंटर को लेकर दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सियासत के लिए ये कोई नई बात भी नहीं है। जीत सारे ऐप को ढक देती है और हार आपकी सारी तैयारियों और मजबूती पर पानी फेर देती है। इसलिए अब 24 के नतीजे ही तय कर पाएंगे कि असल में यूपी का किंग कौन है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।